मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हिंदी ग्रामर का रिवीजन करेंगे। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो व्याकरण है उसकी जो शुरुआत है वो हुई है वर्णमाला से, कि जैसे एक मकान की नींव रखी जाती है पहले तब मकान बनता है, उसी तरीके से जो व्याकरण की रचना की गई है वो की गई है सबसे पहले वर्णमाला से। अगर हम अपनी वर्णमाला को स्वर और व्यंजन दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिखते थे तो वो भी ठीक था, लेकिन अब थोड़ा हम उसमें चेंजेस कर देते हैं, थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। तो देखिए हम कुछ इस तरीके से उसमें बदलाव करते हैं कि हमने हमारी वर्णमाला को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है एक डायग्राम बनाकर, जिसमें हमने सबसे पहले स्वर लिखे हैं, उसके बाद हम उसमें अयोगवा लिखेंगे, उसके बाद हम उसमें व्यंजन लिखेंगे, उसके बाद हम उसमें संयुक्त व्यंजन लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने हमारी वर्णमाला को 4 पार्ट में डिवाइड करके लिख दिया है। तो देखिए हमने डिवाइड करके किस तरीके से लिखा है। ये तो हो गया हमारा डायग्राम। अब हमने लिखा किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। हमने पहले वर्णमाला की हेडिंग डाल दी। सबसे पहले लिखे हमने स्वर। स्वर होते हैं हमारे 11 ऐसे लेकर अव तक, जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। उसके बाद स्टूडेंट्स होते हैं हमारे अयोगवा, जो तो ना तो हमारे स्वर होते हैं और ना ही हमारे व्यंजन। ये होते हैं हमारे दो, अंग और अह। उसके बाद आते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन होते हैं हमारे 33, जो हमारे क से लेकर है तक होते हैं, और हम इन्हें लिखते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इस तरीके से, ताकि कोई भी हमारी लाइन उल्टी सीधी ना लिखी जाए, सभी हमारे सही तरीके से लिखे जाएं। एक थोड़ा सा डिफरेंस, जो अणक खाली होती है और डेडमरू होती है, निशान लगाया हुआ है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो अणक खाली है और जो डेडमरू है उन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, कि जो अणक खाली होती है उसके सामने बिंदी आती है और जो डेडमरू होता है उसके नीचे बिंदी आती है। तो ये बात आपने ध्यान में अपने रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी जो व्यंजन है वो हमारे है तक कंप्लीट हो जाते हैं। एक तो हमें वर्ण का उच्चारण सही से करना आना चाहिए। जो हमारे व्यंजन होते हैं उनको बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। उसके बाद आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनको बोलने में 2 या 2 से अधिक वर्णों की सहायता ली जाती है। वो आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बने। जैसे कि अक्षय, उसको हमने बोला है क, श और ऐसे। त्रय है, उसको बोला है तय, र और ऐसे। ज्ञ, उसको बोला है जय, अणय और ऐसे। श्रय को बोला है श, र और ऐसे। और आप लोग देख सकते हैं जो हमने ये चारों लिखे हैं, इनको जो हमने अलग अलग किया है वर्णों में, तो हमने नीचे हलंत लगाए। उससे हमें ये पता चलता है जब हम हलंत लगाते हैं तो जो वर्ण है वो आधा हो जाता है, क्योंकि जब हम पूरा वर्ण लिखते हैं, जो हम पूरा वर्ण लिखते हैं वो अक्षय हमारा पूरा वर्ण है, लेकिन जब हम उसको अलग करेंगे तो उसमें हम ये जो हलंत है वो लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये देख सकते हैं। उसी तरीके से हमारी 3 शय लिखी हुई हैं, हमें इनका उच्चारण करना आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, जो हमारी 21 वाली शय होती है उसको बोलते हैं हम श, जो हमारे तालु से बोलती है। और जो षटकोण वाली होती है उसको बोलते हैं श, वो बोलती है हमारी मूर्धा से। और ये होती है हमारी स, इसको बोलते हैं हम दंत से। तो ध्यान रखना, एक तालु से, एक मूर्धा से और एक दंत की सहायता से इनको बोला जाता है। इस तरीके से जो हमारी वर्णमाला है वो 4 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाती है। जब हमें हमारी वर्णमाला लिखनी आ जाती है तो हम अपनी मात्राएं भी अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, और मात्राएं आ जाती है तो हम कोई भी वर्ण, वाक्य, शब्द और किसी भी शब्द का उच्चारण अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो चलिए हम अपनी प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम करेंगे पत्र, कि स्टूडेंट्स हमने अभी तक पत्र जो लिखे थे वो हमने अपने स्कूल के प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक जी को लिखे थे, जिसमें हमने पत्र शामिल किए थे जरूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र, बीमारी के लिए, फीस माफ़ी के लिए, भाई की शादी के लिए, स्कूल छोड़ने के लिए और जुर्माना माफ़ी के लिए। ये सभी पत्र हमने अभी तक किए थे। तो चलिए अब हम जानेंगे जो हमने ये पत्र लिखे थे इन पत्रों को क्या कहा जाता है। देखिए हमारे पत्र, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पत्र है वो कितने प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पत्र होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है हमारा औपचारिक पत्र, दूसरा होता है हमारा अनौपचारिक पत्र। स्टूडेंट्स, जो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं उनका हमसे कोई निजी संबंध नहीं होता, लेकिन जो हमारे अनौपचारिक संबंध होते हैं उनका हमसे अनौपचारिक पत्र होते हैं उनका हमसे निजी संबंध होता है। जैसे हमारा परिवार में हमारे माता पिता, भाई बहन और हमारे मित्र ये शामिल है। ये हमें अच्छे तरीके से जानते हैं और इनका हमसे निजी संबंध होता है। लेकिन जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें हमारे जो पत्र शामिल होते हैं वो उनका हमसे निजी संपर्क नहीं होता। देखिए इसको हम इस तरीके से जान सकते हैं।
सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि हमारे पत्र दो तरीके के होते हैं, औपचारिक एक अनौपचारिक। तो हम आते हैं हमारे औपचारिक पत्र में। तो स्टूडेंट्स, हमारे औपचारिक पत्र में भी हमने दो प्रकार के पत्र शामिल करें, एक तो सभी हमारे आवेदन पत्र और दूसरे होते हैं हमारे शिकायत पत्र। आवेदन पत्र तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, जो आपने आपके मुख्याध्यापक को लिखे थे। अब हमारे लिए नया है वो है हमारे शिकायत पत्र, जो हमारी बिजली, पानी, सफाई या फिर डाक की अनियमितता और बहुत सारी शिकायत होती है जिनको हम लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हम बिजली के लिए जो पत्र लिखेंगे, क्या वो हमें निजी तरीके से जानता है, क्या वो हमें अच्छे तरीके से जानता है, नहीं जानता ना। तो इसलिए हम कहते हैं इनको औपचारिक पत्र को कि इनका हमसे कोई निजी संबंध नहीं होता। तो देखिए, जो हमने हमारे आवेदन पत्र होते हैं या शिकायत पत्र होते हैं, जो उनका फॉर्मेट होता है, जो उनकी विधि होती है उन पत्र को लिखने की, वो कुछ इस तरीके की होती है कि हम उन्हें वन साइडेड ही लिखते हैं, कि हम उन्हें लेफ्ट हैंड की साइड लिखते हैं, उल्टे हाथ की तरफ से हम उन्हें शुरुआत करते हैं और उल्टे हाथ की तरफ से उनकी जो एंड है वो कर देते हैं। देखिए, जैसे सेवा में श्रीमान मुख्याध्यापक जी, फिर ये सब लिख के उसके बाद विषय महोदय जी, उसके बाद जो हमें पत्र में जरूरी काम लिखना है, या शादी के लिए लिखना है, या जुर्माना माफ़ी है, या हमारी किसी से कोई शिकायत है, वो आएगा हमारा सारा पैटर्न। उसके बाद हमारा लास्ट में हमारा नाम। तो इनका जो फॉर्मेट होता है, जो इनकी विधि होती है, वो हम इन्हें वन साइडेड की होती है। उसके बाद आते हैं हमारे अनौपचारिक पत्र। स्टूडेंट्स, जो हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं वो उसमें भी हमारे दो पत्र शामिल है, एक हमारा बधाई पत्र और एक हमारा पारिवारिक पत्र। ये दोनों ही हमारे लिए नए हैं। जो हमारी बधाई पत्र होती है, हमें नाम से पता चलता है बधाई, हम किसी को बधाई दे रहे हैं, जैसे कि मित्र के पास होने की हो सकती है, शादी की हो सकती है, जन्मदिन की हो सकती है, किसी त्योहार की बधाई हो सकती है। तो उसके लिए हम बधाई पत्र लिखते हैं। और आपको पता है, हम बधाई पत्र जिनको हम जानते हैं उनको ही लिखते हैं, किसी अनजान व्यक्ति को तो नहीं लिखते। उसके बाद आते हैं हमारे पारिवारिक पत्र, जिनमें हम स्वास्थ्य संबंधी सलाह देते हैं, रुपए मंगवाने हेतु मित्र को कुसंगति के बचाव, कुसंगति मीन्स बुरी संगत, इनसे बचने के हम कुछ उपाय बताते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे अनौपचारिक पत्र। और जो अनौपचारिक पत्र हैं, उनको लिखने का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हम उन्हें दोनों तरफ से लिखते हैं। हम उन्हें शुरू करते हैं अपने सीधे हाथ से, और मतलब कि राइट हैंड से, और राइट हैंड में तो आता है हमारा पता, और लेफ्ट हैंड की तरफ आती है हमारी रिस्पेक्ट। अगर हमारी बधाई पत्र है या पारिवारिक पत्र है, तो हमारा राइट हैंड की तरफ आएगी हमारी एड्रेस, उसके बाद लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी हमारी रिस्पेक्ट। अगर पिता के लिए तो हम पूज्य पिताजी लिखेंगे, अगर भाई के लिए, बड़े भाई के को लिख रहे हैं या कुछ भी, तो उसके लिए लिखेंगे हम प्रिय भाई, इस तरीके से। अगर पिता है तो पूज्य पिताजी, सादर नमन। उसके बाद जो हमारे पत्र के अंदर जो हमारी उसकी बॉडी है, कि हम बधाई दे रहे हैं अपने मित्र के पास होने की, तो हम उसमें जो हमारी बधाई है वो रहें कि आप जिस तरीके से पास हुए, तो उसके लिए उसकी तारीफ करेंगे और उसको मोटिवेट करेंगे कि हाँ, आप इस तरीके से मेहनत करते रहो और आगे भी अच्छे अंक लाते रहो। फिर आगे जो हम उसकी एंडिंग करेंगे, तो उसकी एंडिंग भी हम राइट हैंड की साइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस तरीके से जान सकते हैं कि जो हमारे पत्र थे वो हमारे दो प्रकार के थे, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जिनका हमसे निजी संबंध नहीं होता, और अनौपचारिक पत्र जिनका हमसे निजी संबंध होता है। और औपचारिक पत्र वो हमारे वन साइडेड राइट होते हैं, और अनौपचारिक पत्र वो हमारे टू साइडेड राइट होते हैं, एक सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ। तो आप अभी तक जो हमने किया है वो हमने अभी पत्र और वर्णमाला ही की है। तो आप इस प्रक्रिया को बड़े ध्यान से समझ लें और जान लें कि हम पत्र किस तरीके से उनका फॉर्मेट है वो बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स।